हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी की हायरिंग के बारे में एंड कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिली है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कॉग्निजेंट जेंसी की जो हायरिंग है वो ऑलरेडी चल रही है, आप लोगों को पता ही होगा, बट आज जो है टेक्निकल असेसमेंट्स सुबह से हो रहे हैं लगातार एंड कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें नोटिस करने को मिल रही है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 3 असेसमेंट्स हुए हैं। कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ है, एप्टीट्यूड असेसमेंट हुआ है, टेक्निकल असेसमेंट हुआ है। अब ये जो तीनों असेसमेंट्स हैं, दे आर मैंडेटरी टू अटेंड। ओके, मैंडेटरी टू अटेंड। लेकिन जब सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट, अगर आप इन दोनों असेसमेंट के को क्लियर करते हो देन यू गेट योर इंटरव्यूज। ठीक है। सो जो पहला असेसमेंट है विच इज कम्युनिकेशन असेसमेंट, वो डायरेक्टली आपके इस प्रकार से सिलेक्शन को तो प्रभावित नहीं करता कि आपको इंटरव्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बट यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट का स्कोर भी देखा जाता है एंड आपके फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट कर सकता है कम्युनिकेशन असेसमेंट्स। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट के स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर आपको तीन प्रोफाइल होती हैं, जेंसी, जेंसी प्रो एंड जेंसी नेक्स्ट। ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, एग्जाम एनालिसिस के ऊपर। अब देखो यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं विच आई वांट टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बार अगर आपने कॉग्निजेंट का असेसमेंट दिया है तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो ऑन कैंपस में एग्जाम हुए हैं इससे पहले जेंसी के, राइट, एंड ऑन कैंपस का जो लेवल था, इस बार जो लेवल है जेंसी का वो जस्ट डबल है। मतलब जो ऑन कैंपस के एग्जाम्स चल रहे थे उससे जस्ट डबल हो चुका है लेवल, मतलब ट्वाइस लेवल हो चुका है। थोड़ा सा एग्जाम है जो हार्ड आया है। इवन अगर आप कम्युनिकेशन असेसमेंट की बात करते हो तो कम्युनिकेशन असेसमेंट भी हार्ड आया था। कम्युनिकेशन असेसमेंट में इस बार जो सेंटेंस थे वो काफी ज्यादा लेंदी थे, जो लिसनिंग वाला सेक्शन था, स्पीकिंग वाला सेक्शन था, सभी डिफिकल्ट आए थे। एंड आज का खासकर जो मैंने एग्जाम देखा है, अगर आपका क्लस्टर 1 था या फिर आपका क्लस्टर 2 था, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो आपको वेब वाला जो क्वेश्चन आया था, वो वेब वाला क्वेश्चन जो था, जैसे कि सपोज एक जो क्वेश्चन आया था, आपने अगर देखा हो तो, एक वो कलर पिकर वाला क्वेश्चन आया था, राइट, कलर पिकर वाला। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज अगर आप ज्यादा कुछ हेल्प नहीं ले रहे हो, तो ये जो कलर पिकर वाला क्वेश्चन था जो आज के हमें एग्जाम में देखने को मिला, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा हार्ड था, बिकॉज टाइम कम है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास पर्टिकुलरली 1 या 2 घंटे का टाइम है तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 2 घंटे का टाइम है तो, बट इतना टाइम तो था नहीं कि आप 2 घंटे ले लो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट द वेब डेवलपमेंट क्वेश्चन वाज रियली हार्ड, जो कि हमें देखने को मिला। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बच्चों ने इसको सॉल्व किया है, मुझे लगता है कि शायद बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनने पूरा अच्छे से सॉल्व कर पाया होगा। बाकी आपका असेसमेंट कैसा गया, आपने कैसा सॉल्व किया, आप मुझे बता सकते हो। बाकी अगर बाकी असेसमेंट के बारे में बात करें तो दो एसक्यूएल की क्वेरी वाज ऑफ मीडियम लेवल, यू कैन से मीडियम लेवल थी, बट लेंदी, लेंदी। ठीक है। एंड कोडिंग क्वेश्चंस भी मैं बोलूंगा मीडियम लेवल थे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल असेसमेंट में बोल सकता हूं कि पहले जो थोड़ा बहुत हमें इजी चीजें भी देखने को मिल जाती थी, इस बार ऐसा कुछ मिला नहीं। ओवरऑल डिफिकल्टी मीडियम ही रखी है पूरे असेसमेंट की। इवन जो एप्टीट्यूड का असेसमेंट था, एप्टीट्यूड के असेसमेंट का भी पिछली बार से लेवल हाई था, जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल हाई था। इवन जो गेमिफाइड असेसमेंट है, गेमिफाइड असेसमेंट का भी जो लेवल था वो हाई था। मतलब जो पहले थोड़े से इजी होते थे ना, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, बिकॉज सिंपल सा रीजन है, जेएनसी की जो रिक्रूटमेंट थी वो ऑन कैंपस हो रही थी इससे पहले, ये ऑफ कैंपस है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सो डेफिनेटली ये एक चांस बनता है कि ये थोड़ा सा इन चीजों को हार्ड किया है। ठीक है। अब जरा एग्जाम एनालिसिस से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखो, अगर एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, इसमें आप कुछ भी एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में तो बात नहीं कर सकते भाई, इतना कट ऑफ जाएगा या उतना कट ऑफ जाएगा। टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी क्या रखती है। लेकिन दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, दो चीजें होती हैं, एक ओवरऑल चीज होती है जिसको बोलते हैं ओवरऑल कट ऑफ, एक होता है स्पेसिफिक कट ऑफ। ठीक है। अब ओवरऑल कट ऑफ क्या होता है, पूरा पूरा ऊपर से मार्क्स देखे जाएंगे, जैसे कि आपके एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स आए, राइट, और आपके टेक्निकल असेसमेंट में कितने मार्क्स आए, तो वो अपन के ओवरऑल मार्क्स होते हैं, तो ये तो देखे ही जाएंगे। साथ साथ में जो अंदर की चीजें होती है, लाइक कोडिंग क्वेश्चन कितने सॉल्व करे, एसक्यूएल कितनी सॉल्व करी, तो उसका भी जो कट ऑफ होता है वो स्पेसिफिक सेक्शन आपके जो कट ऑफ में आते हैं उसकी चीजें भी डेफिनेटली देखी जाती हैं। तो ओवरऑल ऑफ एंड स्पेसिफिक सेक्शन देखा जाएगा, और मोस्ट ऑफ द लोग आपको ये चीज नहीं बताएंगे, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप मानो या ना मानो, बट जो जेंसी नेक्स्ट की प्रोफाइल है वो जनरली ऑफ कैंपस में ऑफर नहीं की जाएगी। ठीक है।
आपने अगर अभी जेंसी की रिक्रूटमेंट देखी होगी तो कॉग्निजेंट का सीधा सीधा फंडा है, जो टायर 3 कॉलेजेस हैं उसमें सीधे सीधे केवल जेंसी प्रोफाइल ऑफर कर रही है। जो टायर 3 टायर 2 हैं, किसी किसी कॉलेजेस में यू गेट प्रो। जो जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल है वो केवल टायर 2 टायर 1 में ही हो रही है, एनआईटीज में जनरली। एंड अगर ऑफ कैंपस के बारे में बात करें, इफ यू वांट टू गेट जेंसी नेक्स्ट एंड इफ यू आर फ्रॉम टायर 3 कॉलेज, मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हार्श हो सकता है बट चांसेस बहुत कम है, जेंसी नेक्स्ट तो नहीं मिल पाएगा। बिकॉज कैसा भी आपका एग्जाम गया हो, जेंसी नेक्स्ट की प्रोफाइल के लिए आपका कॉलेज मैटर करता है। सेम गोज विद टीसीएस। अगर लास्ट ईयर आप देखोगे तो मेजरली जिन बच्चों को टीसीएस का प्राइम की प्रोफाइल का जो इंटरव्यू आया था, वो टायर 2 से बिलोंग करते थे। ठीक है, टायर 3 के भी बच्चे थे बट टायर 2 से मैक्सिमम ऑडियंस जो थी वो टायर 2 की थी। आप मानो या ना मानो बट दीज कंपनीज प्रेफर्स कॉलेज। ओके, सो कॉलेज भी प्रेफर करती हैं। अगर आपका टायर 2 कॉलेज है, चांस अच्छे रहते हैं। ठीक है, कॉलेज इफेक्ट तो करता है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आपकी ये तीन जो प्रोफाइल है, जेंसी, जेंसी नेक्स्ट एंड जेंसी प्रो, इसमें जेंसी प्रोफाइल का इंटरव्यू डेफिनेटली काफी बच्चों को आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरली जब ऑन कैंपस में भी अगर आप देखोगे तो मेजरली बच्चों को, जैसे अभी मैं आपको ऑन कैंपस का सिनेरियो बताता हूँ, एक कॉलेज में 150 कुछ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो 150 में से अराउंड 135 केवल जेंसी के लिए थे। बाकी अराउंड प्रो के लिए यहाँ पर 13-14 स्टूडेंट्स थे और मात्र 2 से 3 बच्चे थे जेंसी नेक्स्ट के लिए। ये टायर 2 कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप स्प्लिट देखोगे ना तो जेंसी ही मेजर ऑडियंस जाती है। तो यहाँ पर भी यू कैन एक्सपेक्ट के कुछ बच्चे जो 10 to 15% हैं उनको शायद यहाँ पर जेंसी प्रो मिल जाएगा, बट जेंसी ही मेजर ऑडियंस को मिलने वाला है जिनका भी सिलेक्शन होगा। और अगर जेंसी के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको एक जेनरिक कट ऑफ बता देता हूँ मैं। अगर आपने 50 to 60%, अगर आपका 50 to 60% स्कोर हुआ है, विच मींस अगर आपने 17-18 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, इट इज अ गुड स्कोर टू क्वालिफाई। ठीक है, एप्टीट्यूड के लिए। एंड टेक्निकल अगर असेसमेंट के बारे में बात करें तो देखो, टेक्निकल असेसमेंट में जब बच्चों का जेंसी में सिलेक्शन हुआ था, मेजरली बच्चों का वेब वाला तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं था। अगर आपने वेब वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी कर लिया तो एक अच्छा चांस बन जाएगा। वेब का क्वेश्चन अगर नहीं हो पाया तो भी चलेगा, बट कोडिंग क्वेश्चन एटलीस्ट एक आपका बनना चाहिए। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन एटलीस्ट आपका एक बनना चाहिए। एंड एसक्यूएल काफी ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज अगर आप कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज भी देखोगे तो उसमें एसक्यूएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो एसक्यूएल के तो दे एक्सपेक्ट कि 2 क्वेश्चंस आप करो। एक्सक्यूएल का थोड़ा सा ज्यादा है कॉग्निजेंट में। ठीक है, सो अगर आपका इस टाइप का कुछ है, यू कैन क्वालिफाई फॉर कॉग्निजेंट जेंसी। ओके, सो अब बात करते हैं इंटरव्यूज के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, तीन प्रोफाइल जेंसी, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो होती हैं। मेजरली अगर जेंसी इंटरव्यूज के बारे में बात करें, दे आर डिफिकल्ट देन एनी अदर कंपनी। ठीक है, डिफिकल्ट तो हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज देखोगे ना, तो चाहे आप विप्रो उठा लो, एक्सेंचर उठा लो, डिलॉयट उठा लो, सबसे डिफिकल्ट जो इंटरव्यूज हैं वो कॉग्निजेंट जेंसी के ही हैं। बिकॉज एक्चुअली इसमें चीज क्या है, दे गो डीप इनसाइड योर प्रोजेक्ट्स, दे गो डीप इनसाइड of your CV, deep inside of the programming, deep inside of SQL is very very important. Again I'm saying for the interviews as well, SQL and DBMS is very important. तो इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, बट एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक चीज है कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज, तो इंटरव्यू का एक सिंगल रिसोर्स आई कैन गिव यू, विच इज दिस वन, क्रैक इंटरव्यू नोट्स। ठीक है, तो ये आप किसी भी कंपनी के लिए यूज कर सकते हो। इधर आपको ऊप्स मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, आपको एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क मिल जाएगा, आपको एचआर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सीएस फंडामेंटल्स के नोट्स इसमें, डीबीएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, एसक्यूएल की क्वेरीज मिल जाएंगी, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स मिल जाएंगे, कोडिंग शीट मिल जाएगी। तो ये आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।